अब तुम्हारे तन पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अपमान, मान, रोग, स्वस्थता, सम्मान, कुछ भी अब वो मेरा नहीं है। तन के साथ जो व्यवहार हो रहा है अब ये मेरे मालिक को समर्पित है। मेरे मालिक हैं श्यामा श्याम, वो जाने। बोले उन तक कोई खबर तो पहुंचा दे कि हम बीमार हैं। हम बीमार हैं, नहीं समर्पित हो। जब समर्पित हो जाओगे तो देखोगे तो उनके समीप हो। खबर पहुंचाने की जरूरत नहीं, वो प्रतिपल तुम्हें देख रहे हैं। प्रतिपल सबको दे, ये उनका घर है। बस तुम देखने के लिए अभी और लालायित हो, इसलिए वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे। जब और लालसाएं खत्म हो जाएंगी तो यहां किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। टकरा जाएंगे वो, कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे, पक्का। जब और है, ठौर है, तो इसलिए लाडली लाल पर्दा डाले हुए त्रिगुणात्मिका माया का तुम्हारे सामने है, पर तुम नहीं देख पा रहे हो। वो तुम्हें रोज देख रहे हैं, प्रतिपल देख रहे हैं। उन्हीं के देखने से तुम वृंदावन धाम में टिके हुए हो। ये धाम बहुत ही दुर्लभ धाम है। इसे देखकर सहज मत समझ जाना कि सब लोग ऐसे ऐसे ऐसे। ये सब बाहरी त्रिगुणात्मिका चश्मा तुम्हारा चढ़ा हुआ है, इसलिए दिखाई दे रहा है। ये दिव्य चिदानंदमय धाम है, बड़े महान भाग्यशाली हैं। सोचो, जो वर्तमान में इधर उधर की चेष्टाएं कर रहा है वो भी बड़े बड़े योगियों के लिए दर्शनीय है। श्रीमद राधा सुधानंद बड़े बड़े योगियों, जो बाहर योगी हैं, उनके लिए वो दर्शनीय, जो तुम्हें साधारण प्रपंच में दिखाई दे रहा है। जो रात दिन वृंदावन रजोप सेवी श्यामा श्याम के अनुराग में डूबे हुए, उनकी महिमा कौन कह सकता है। तन समर्पित। अब आपका प्रश्न कैसे बन सकता है? आपका है ही नहीं शरीर। जैसा भरण पोषण हो रहा है, जैसी शरीर की परिस्थिति है, जब तुमने शरीर दे दिया प्रियालाल को, फिर तुम्हारी ये प्रश्न वृत्ति कैसी कि भजन करते हुए ये परेशानियां क्यों हैं हमारे शरीर में। तो समर्पित कौन सा शरीर किया था तुमने? तुम्हारा शरीर है तो समर्पित किसको किया था? हां, एक बात कह सकते हैं, यदि सहन नहीं हो रही परिस्थिति तो प्रियालाल से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु इसका राग खत्म कर दीजिए, मुझे सहने की सामर्थ्य दीजिए, मैं ये समझ पाऊं कि इससे मेरा संबंध नहीं। ऐसे मुस्कुराहट में खत्म हो जाएगा ये सब। थे थे बचन मिथुन मुख निसरत, सुनि सुनि देह दशा किन भूलो। मंद मुस्कुराहट में लाल जो अपने चिदानंद में स्वरूप में देह का विस्मरण कर देते, ये तो पांच भौतिक देह है? मूर्छित होने लगते हैं प्यारी जी की मुस्कुराहट में, कटाक्ष में। अब हमारा मन समर्पित है प्रियालाल के चरणों में, तो जिनको समर्पित है वो बहुत ही महान है सब में। वो हमारे मन को अपने अधीन कर लेंगे। अब आपको चिंता नहीं करनी, अब प्रश्न नहीं करना कि मन मेरा नहीं लगता। मन मेरा नहीं लगता दे दिया। जहां मन आपको इधर उधर, तुरंत पहुंचो, अपनी जगह में रहो। श्री जी ये आपको दे दिया, देखना ये हमारे बस का नहीं, इसलिए आपके नाम कर दिया है। अब आप देखो इस मन। लालजू का मन पंगु हो जाता है, अपने तो जीव क्या, समस्त मनों का जो अधिष्ठात्र है वो प्रभु। देखो माई अबला के बलराज, अति गज मत निरंकुश मोहन, निरख बंधे लट पास देखो माई। प्यारी जो मंद मुस्कुराती, जो एक कपोल एक लट छूट के आई कपोल पे ऐसे, और लालजू की तरफ देखा तो महाराज का मन जो है वो उस लट पास में बंध गया, और बंध के क्या हो गया? पंग हो गया। अब वही पंग भई मन की गति। कितना सुंदर रूप होगा लाडली जी का, आप विचार भी नहीं कर सकते। क्योंकि जो भी कहीं वर्णन हुआ है, देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मति डरिए सहज माधुरी।
ऐसी प्यारी जू की कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। सहज माधुरी अंग की कहीं कासो पट तरे। हमारा मन हमें बहुत परेशान करता है। हमारा मन नाम करो लाडली जू के, सब ठीक हो जाएगा। आप इस बात पर विश्वास कीजिए, जब आप लाडली जू को मन दे देंगे तो उसकी पहचान है, आप मन से संबंध नहीं रखेंगे। ध्यान देना, ऐसा नहीं कि हमने मन लाडली लाल के और इसके अनुसार चलो। भैया जब दे दी है वस्तु तो तुम्हारा उससे राग नहीं होना चाहिए। मन लाडली लाल, अब मन कहता है ये खाना है, मन कहता है ये पीना, लाडली लाल जाने ना, हम उसका निर्णय क्यों करें। हमें बहुत परेशानी हो रही है, मन ऐसा कह रहा है, मैं अशांत हूं ऐसा। अभी तो सारा का खेल मन का तुम लिए हुए हो। मन कह रहा है ये देखना है, हाँ लाडली लाल की इच्छा होगी तो दिखा देंगे, क्योंकि वो तो तुम्हारे स्वामी हैं, तुम वहां समर्पित हो, मेरा अधिकार तुम्हारे ऊपर नहीं है। बहुत जल्दी तुम आनंद में पहुंच जाओगे अगर ये बात मानोगे। मन कह रहा है ऐसा 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 है, वो कहता ही रहता है हर समय, ये इतना भूखा है कि कभी नहीं छका आज तक, ये मांगता ही रहता है, बहुत बड़ा मंगता है ये मन। हमारा आपका नहीं, सबका बहुत बड़ा दलिद्र है। दलिद्र उसे कहते खाते हुए पेट न भरे, भूखा ही बना रहे उसे दलिद्र कहते। ये बहुत बड़ा दलिद्र है, कितना भोग भोगा दिए, कितनी योनियों में गए, आज तक इस दलिद्र का पेट ही नहीं भरा। अब इसे महादानी सी लाडली लाल के नाम कर दो। पर नाम करने का मतलब है ये आपको अपने में मिलाने की चेष्टा करेगा, आपको बार बार वहां यही लाना है, ये तो लाडली लाल के चरणों में समर्पित है, मेरा क्या अधिकार इस पे। भैया तुझे जो चाहिए वहां से मांग, तुझे जैसी भी परिस्थिति चाहिए वहां से मांग, मेरे से कुछ नहीं होने वाला, मैं तो तुम्हें समर्पित कर दिया है। चलो दो ये समर्पित, तन और मन। अब बचा प्राण। ये जो श्वास है ये प्राण का संकेत है। हमारे प्राण का पोषण जल से होता है, अन्न से होता है और वायु से होता है। लेकिन जिसके प्राण श्री जी के चरणों में समर्पित होते हैं, जिसके प्राणनाथ लाडली जो होती है, प्राण समर्पित तो प्राणनाथ हुई ना, प्राणों के स्वामी तो वही हुए ना। अब उसके प्राणों का पोषण कैसे होता है। कोई भी श्वास बिना नाम के नहीं जाएगी। राधा राधा राधा, ये प्राणों का पोषण होगा। जल अर्पित करके, अन्न पवा के, ये समर्पित प्राण होते हैं। प्राणों का पोषण अब लाडली लाल से, उनके चरणामृत, उच्छिष्टामृत, नामामृत, लीलामृत से पोषण हो रहा है। अब तन मन प्राण समर्पित हो गए, तो समर्पित हो गए तो अब कोई स्थिति आनी बकाया नहीं रही। अब लाडली लाल समा गए, किसमें? तुम्हारे तन में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे प्राणों में लाडली लाल समा गए। अब तन भी लाडली लाल में हो गया। रोम रोम हरि रमि रहे, बची नहीं कोठौर, रोम रोम हरि रमि रहे। हड्डी हड्डी बोलती है नाम, जहां चरण रख देते हो भूमि बोलती है नाम। ये हो गया चमत्कार तन मन प्राण समर्पण का। भली बुरी कछु वह न विचारे। अब विचारने का हमारे ऊपर अधिकार कहां रह गया है, क्योंकि हमारा जीवन तो समर्पित है। उनके हाथ में डोरी है, कठपुतली वैसे ही नाचेगी जैसे वो नचा रहे। खत्म विचार। अब तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हर समय नाम चल रहा है और अपने दासत्व के अहम में महासुख का अनुभव कर रहा है। तो ऐसो प्रेम उपजी है जब ही, हित ध्रुव बात बनेगी तब ही। ऐसा समर्पण हो तब भोगों से रस बुद्धि हट जाएगी। कब करोगे समर्पण? जब ये बात आती है तब पूछने लगते हैं क्या करूं, कौन सा साधन करूं, कौन सा अनुष्ठान करूं। अहम से युक्त होकर जो भी साधन अनुष्ठान करोगे वो सब अलग होगा। अहम को ही समर्पित करना है, पूरा सिस्टम समर्पित करना है।
साधन करते बहुत युग बीत जाएंगे, एक बूंद प्रेम का नहीं आएगा। अभी समर्पित हो जाओ, धारा में डूब जाओगे। धारा में बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामी। कैसे डूबोगे? मतलब दूराद पास सुजनाम सुखमर्थ कोटिम सर्वेशु साधन वरेशु चिरम निराशा। वही बात तो है। हमारी साधन भी लाडली लाल है। कितना अभी आनंद है, किस बात का टेंशन, किस बात की समस्या। डोल रहे प्रपंच को लिए दिमाग में, न मरने का भय है, न जीने की इच्छा है। कितना आनंद है। हमें लाडली लाल के पास जाना है, कितना सुख है। लाडली लाल अपने नहीं है ना, इसलिए तुम्हें दुख लग रहा है शरीर छोड़ने में, परिवार छोड़ने में, क्योंकि इनको अपना माना है। ऐसो प्रेम उपज है जब ही। कैसा प्रेम? तन समर्पित, मन समर्पित, प्राण समर्पित। अब इसके लिए जब कोई कहता कैसे समर्पित करे, तो फिर साधन बताया जाता। लगो धीरे 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 धीरे, जब हारोगे साधन करते करते, तो फिर बात यही आएगी यही बात। हार गया हूं, थक गया हूं प्रभु, आप किसी योग्य ने, ए नाथ, अब हो गया। तो ये जो अहंकार है, ये अभी हारा नहीं, इसलिए दौड़ भाग है, नहीं तो बैठ गए। श्री लाडली लाल के चरणारविंद का भरोसा लेकर, न कोई अब संकल्प है, न कोई विकल्प है। अब जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। ताको जतन न दीशत कोई, कुंवरी